विपक्ष की तरफ से नैरेशन बिल्ड किया जा रहा है जनरल बख्शी कि ये ब्रेन चाइल्ड मोदी का है, इससे सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, पूरा सिस्टम हिल जाएगा सेना का। आप इससे कितना अग्री करते हैं कि 7 और 10 साल और 4 साल में बहुत फर्क है, जो कि ऑपरेशनली सेना को इफेक्ट कर सकता है। राइट? हम सब समझते हैं कि आज हमारा जो पे का बिल है 1,06,000 करोड़ है। हमारा पेंशन का बिल आर्म्ड फोर्सेस जिसमें 30,000 सिविलियन शामिल है 1,11,000 करोड़ है। हम समझते हैं कि ये सस्टेनेबल नहीं है और कुछ करने की जरूरत थी, वो किया गया है, लेकिन उसमें तवज्जो हमारा कहना है केवल कॉस्ट कटिंग पे दी गई है। ऑपरेशनल एफिशिएंसी से थोड़ा हम चूक कर गए हैं। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। ये जो मोदी जी की जितनी भी स्कीम होती है तो वो बहुत ही खराब होती है और उसमें जो बाद में उससे खामियां, उन खामियों की वजह से देश को नुकसान होता है, जनता को नुकसान होता है। तो एक स्कीम जो है अग्निवीर, और उसके पहले आपको पता है जो काले कानून थे, तो काले कानून बहुत ही ज्यादा खराब थे और किसानों को बहुत ज्यादा तकलीफ हुई थी और इतनी हुई थी कि वो बेचारे आंदोलन पे मजबूर हो गए थे और 1 साल से ज्यादा वो दिल्ली को घेर के बैठे रहे। तब जाके जब चुनाव का वक्त आया, मोदी जी को लगा कि अब तो वो हार रहे हैं, तो फिर वो माफी मांगे, कानून वापस लिए। तो मोदी जी का हिसाब ऐसे ही चलता है। तो अग्निवीर का जो मुद्दा आया तो इसमें भी देखिए कि खामी ही खामी है, इसमें अच्छाई कुछ भी नहीं है। अब 4 साल के लिए कोई सेना में भर्ती होगा और उसके बाद में वो रिटायर हो जाएगा, फिर वो क्या करेगा? जिंदगी भर बेरोजगार रहेगा। एक तो ऐसे ही नौकरियां नहीं है, मोदी जी ऐसा बना दिए हैं कि ना प्राइवेट सेक्टर में नौकरी है और सरकारी पद भरे नहीं जाते हैं, और वो सरकारी पद भी कम होते जा रहे हैं क्योंकि मोदी जी जो है वो एक के बाद एक जो है वो अपने मित्रों को बेचते जा रहे हैं, अडानी को बेचते जा रहे हैं सब उपक्रम, सरकारी उपक्रम। और दूसरे जो सरकारी नौकरियों में ये जो मतलब अस्थायी पद भरे जाते हैं, जैसे कि टीचरों का देख लीजिए, टीचरों की भर्ती नहीं होती है और वो एडहॉक जो होते हैं वो पूरा हर जगह भर्ती हो जाते हैं। उसी तरीके से दूसरे भी डिपार्टमेंट है, सब ठेके पर कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता है, तो वहां पर भी सरकारी नौकरियां नहीं भरी जाती। तो पूरा का पूरा जो सिस्टम दिखता है, तो बेरोजगारी इतने ज्यादा हो गई है कि 84% जो शिक्षित युवा वो बेरोजगार है देश में। इतनी ज्यादा बुरी हालत है, मतलब आप पढ़े लिखो, उसका कोई मतलब नहीं है, कोई काम नहीं आने वाला। ऐसी हालत मोदी जी ने कर दी है। तो अग्निवीर जो है, तो इसमें जो योजना लाए तो क्या क्या इसमें पूरा खामी है। तो सिर्फ 4 साल के लिए है, तो 4 साल बाद जो युवा है वो बेरोजगार हो जाएगा। जैसे 21 साल में भर्ती हुआ, 25 साल में बेरोजगार, पूरी जिंदगी उसकी तबाह हो जाएगी, उसके घर वालों की जिंदगी तबाह हो जाएगी। फिर काहे के लिए वो जाएगा अग्निवीर बनने के लिए? तो इसीलिए कोई जा नहीं रहा है सेना में, भर्ती में कोई नहीं जाता है, बहुत मुश्किल से कुछ लोग आते हैं। तो ये हालत है, पूरे देश में अग्निवीर के खिलाफ विरोध है। और उसके बाद में जैसे कि खुदा ना खास्ता कोई किसी की मौत हो जाती है ड्यूटी पे, तब उसका क्या हाल होगा? तो उसको तो कुछ मिलता नहीं है, वो सिर्फ वो इंश्योरेंस का और कुछ पैसा आप दे देते हैं उसके घर वालों को, उसके अलावा तो कुछ नहीं मिलता है। और जबकि जो रेगुलर सैनिक होता है तो उसको इतने ज्यादा मतलब फैसिलिटीज हैं जब नौकरी में, और अगर मौत हो जाए, शहीद हो जाए, तो उसके परिवार के लिए इतना कुछ रहता है कि जैसे कि उसके परिवार के लिए नौकरी, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि कोई जवान शहीद हो जाए तो उसके परिवार वाले को नौकरी मिलती है, उसकी बीवी को या उसके बच्चों को या इवन उसके भाई को नौकरी सरकार देती है। तो अग्निवीर के साथ में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, और बाकी भी बहुत सारी जो चीजें हैं तो वो सब कुछ नहीं है, ना पेंशन मिलेगा ना कुछ मिलेगा। यहाँ तो मतलब कि जवान जो होता है 15 साल अब सेना में नौकरी कर लिए तो उसके बाद में पेंशन बन जाता है आपका, अग्निवीर का तो कुछ भी नहीं है।
तो ये सब खामियां हैं। और उसके बाद में क्या होता है कि जब सिर्फ 4 साल के लिए गया तो वो 4 साल में वो कुछ सीखेगा कि कुछ सेना को कुछ दे भी पाएगा, क्योंकि सीखने में बहुत टाइम लगता है। तो मतलब कि सीखने में ही 5-6 साल लग जाते हैं। और सबके साथ में तालमेल बैठाना, सेना का काम होता है, तालमेल बहुत जरूरी होता है कि एक ग्रुप होता है उसमें सबका तालमेल, तो ये सब बैठाने में वक्त लगता है। तो ये बहुत सारी खामियां हैं और इसीलिए जो सेना के ही लोग हैं विरोध करते हैं और लोग जनता तो कर ही रही है। तो मोदी जी के ऐसे ही प्रोग्राम आते हैं। किस लिए लाए थे? पैसा बचाने के लिए कि सेना में जो सैनिक होते हैं तो उनके लिए उन पे बहुत खर्चा आता है सरकार का। अग्निवीर हो जाएंगे तो कुछ खर्चा नहीं होगा, खर्चा बचेगा सरकार का, पेंशन नहीं देना पड़ेगा और ये समझ लिए कि ठेके पे चलाएंगे सेना, ऐसा हालत कर देंगे। तो ये तो बहुत खराब है। सेना जो होता है तो वो मतलब एक सैनिक होता है तो उसका एक अलग रुतबा होता है, वो सब तो अग्निवीर कुछ रहेगा नहीं। उसके अलावा जो जो चीजें हैं जैसे कि जो अग्निवीर होता है तो उसका जैसे कि बोल रहे हैं कि अगर जब 4 साल में वो बेरोजगार हो जाएगा तो अर्धसैनिक बल जैसे सीआरपीएफ वहां पर 10% उनके लिए रिजर्व रहेंगे सीट और 2-4 ऐसी तरह अनाउंसमेंट अब सरकार कर रही है। अब सरकार गिरी हुई है तो ऐसे कुछ अनाउंसमेंट कर रही है, लेकिन इसमें बहुत बड़ा, अगर आपको ये स्कीम करना ही है तो ये सेना वाले बोलते हैं कि कम से कम 7 साल 10 साल वो नौकरी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सीखने में टाइम लगता है। उसके बाद में फिर जो नियुक्तियां नहीं हो रही हैं, जैसे कि कोविड के समय से ही बहुत सारे सैनिकों की नियुक्तियां नहीं हुई और सेना जो है वो छोटी हो गई है क्योंकि नियुक्तियां नहीं है। बहुत सारे लोग रिटायर हो जाते हैं तो उनको रिटायर हो गए तो उनके बदले में जो और लोग आने चाहिए तो उतने आ नहीं पा रहे, तो सेना का दम कम हो रहा है, मनोबल भी कम होता है ना। अब जो ये अग्निवीर वाले टाइप के लोग जाएंगे तो उनका तो कमिटमेंट भी नहीं होता ना उतना। उनको मालूम है कि 4 साल में तो वापस आ जाना है, तो कौन सा उनको कोई ये करना है, तो वो आधे मन से काम करेंगे। तो ये सब चीजें होती हैं और मोदी जी जो है वो सब कुछ भी अनाप शनाप कुछ भी करके ले आते थे। तो तब तक एक अकेला सब पर भारी था, तो ये कोई मोदी जी सुनते नहीं थे। अब जाके अब बैसाखी वाली सरकार आई है तो अब जाके उनको कुछ सुनना पड़ रहा है, मतलब मरता क्या करता वाली हालत है। तो इसीलिए आप देख रहे हैं कि कुछ चेंज जो है वो सब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हालत है मोदी जी का। तो मोदी जी बिना किसी कुछ सोचे समझे किसी से मशवरा लिए ऐसे काम कर जाते हैं और उसके बाद में नुकसान होता है सबका। तो ये कंडीशन है देश की। मोदी जी अगर 400 पार हो जाता सोचिए तो क्या हालत कर देते। अभी बैसाखी पर है तो इसीलिए जो है जैसे कि अग्निवीर का वो सोच विचार हो रहा है। 400 पार अगर मोदी जी का हो जाता तो कोई किसी का सुनते हो? देश बर्बाद करने में तुले हुए हैं, बस यही चीज दिखता है मोदी जी का।